अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर, और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर। टेल मी समथिंग न्यू चैनल का नाम है यूट्यूब। जिस तरह आपने स्टार्ट दिया है ना, वो एक तेज रफ्तारी, उसी तरह से टेस्ट मैच भी आज तेज रफ्तारी से जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा हाँ। है। सेशन सेशन बाय सेशन बात कर लेते हैं। पहला सेशन कि आपके ख्याल में कैसा रहा? क्योंकि पहला सेशन मेरे ख्याल से तो रन थोड़े ज्यादा ही बन गए। मैं समझ रहा था 260 तक में हो जानी चाहिए कहानी, असल में लेकिन वो 291 तक पहुंच गई। बात यह है कि हाँ, 270 तक जो है वो रुक जाता तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाता मामला, लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने भी अपनी पूरी एफर्ट की। और ऐसा नहीं है कि कोई बुरी बॉलिंग हुई हो। बॉलर्स भी जो है वो अपना पूरा चांस ले रहे थे, क्योंकि अगर बॉलर डिफेंसिव किस्म का काम करने लग जाते तो फिर वो ये होता है कि सामने जो खेल रहे थे वो भी दोनों स्पिनर थे, तो उनके लिए काफी आसान हम्म। था कि वो स्पिनर्स को हैंडल कर लें। अगर बॉलर्स जो है वो खुद डिफेंसिव हो जाते हैं, लिहाजा बड़ी अच्छी अप्रोच इस्तेमाल की नुमान अली ने और बिलखुसूस साजिद खान ने, कि मुसलसल अटैक करते रहे। उनको बाउंड्रियां भी लगी, स्वीप पे चौके लगे, छक्का भी लगा, हम्म। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है वो अपने टेक्टिक्स चेंज नहीं की और एक तरह से विकेट बाय करने वाला काम किया। तो 75 रन, 75 रन की लीड, बहुत अच्छी लीड मिल गई इनको, पाकिस्तान की टीम को। और ये एक तरह से समझ लें कि फैसला कुन किस्म की भी लीड हो सकती है, क्योंकि उसके हाँ, बाद क्योंकि हम हम अगर पहले सेशन के, इन्होंने तो इंग्लैंड ने तो सही स्टार्ट किया, लेकिन 3 विकेटें ना, मुझे अब ये मुझे 100% मुझे श्योर हो चुका है कि साइम और अब्दुल्ला जो है ना, वो अब्दुल्ला और शान मसूद जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो गए हैं कि भाई अब हमारी पोजीशन बन गई है। जिस तरह के वो लोग शॉट्स मार के आउट हो रहे हैं ना, हाँ। मतलब आपको वही होता है ना कि आप सब में स्टैंड आउट कैसे होते हो, या कोहली को, या फिर स्मिथ को, या फिर रूट रूट भी, और विलियमसन है, और बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो मुश्किल में, क्योंकि रोहित शर्मा आप देखेंगे कि वो कुछ इनिंग्स देखेंगे 10 में से 2 होंगी, 3 जिसमें मुश्किल में वो खड़ा हो जाए। अब T20 वर्ल्ड कप को कंपेयर तो नहीं कर सकते टेस्ट मैच से, लेकिन पूरा टूर्नामेंट कोहली फेल रहा, फाइनल में उसने स्कोर कर दिया जहां पे आपको लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि ये फिर 150 पे ही आउट हो जाएंगे। इसमें स्टैंड आउट जो है ना, सलमान अली आगा था। अभी से ही इनको जो है ना वो एक स्टैचू बन, खैर वो सेकंड सेशन की कहानी। हम्म। फर्स्ट सेशन के एंड पे जिस तरह से यूजलेस खेल के, क्योंकि आपको बॉल, अब टेस्ट मैच है, आपको बॉल चेस कर रही है, क्योंकि विकेट ऐसी है, बॉल आ रही है, आपके लिए मुश्किल हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपकी प्रॉपर टेक्निक एक तरह से क्वेश्चन हो रही है, सब मानता हूं मैं। चौथे दिन की नहीं है विकेट, ओ सॉरी, चौथे तो नहीं, 8वें दिन की विकेट है ये, बेसिकली सब हम्म। कुछ मैं मानता हूँ, लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है वहां पे? आप जो है ना, मतलब सुपीरियर हो सकते हो, और आप वहां पे डाउन डाउन मतलब एक डिग्रेड हो सकते हो। वो इसी तरह हो सकते हो कि आप जब गेम देख रहे हो इतनी टर्न कर रही है, तो जैसे, अब वही फिर सेकंड सेशन में मैं चला जाऊंगा कि जैसे हमारा वो आउट हुआ, क्या नाम है, नाम नेहाद, हमारा जो नंबर 1 कीपर, अब तो नाम नेहाद ही होगा, अजीब ही किस्म के शॉट मार मार के आउट होता है जिस तरह खेलता है वो। तो आप अगर, जैसे सैफी भाई ने वो 3 इनिंग में स्कोर की थी 50, और तीनों इनिंग में पाकिस्तान चौथी इनिंग में जाके सेंचुरी कर दी थी। टेस्ट ड्रॉ करना ना, उस वक्त मुश्किल लग रहा था, पूरा दिन बैटिंग करनी थी पाकिस्तान हाँ, वो को। तो आप सारे उस टेस्ट तरह मैच से अगर पूरा दिन बैटिंग करके ड्रॉ किए गए। उस दिन उस मैच सिचुएशन में अगर आप चले जाएं, तो आपको लगेगा कि पता नहीं हम कैसे, हमने कोई मिरेकल ही हो गया। तो पाकिस्तान को इस वक्त एक तो बैटिंग करते वक्त मिरेकल की जरूरत ही थी, हम्म। और जिस तरह वो 3 विकेटें गिरी, मैं समझ रहा था ये 150 के अंदर अंदर आउट हो जाएंगे। फिर हम मूव करते हैं सेकंड सेशन की तरफ। सेकंड सेशन में भी अब आप 3 दफा, 3 इनिंग में 3 दफा आउट हो चुका वो उससे, कार से। हाँ। और क्यों कर रहा है वो कार्स आउट उसको? कि वो उसको ऐसी गेंद ही नहीं दे रहा, क्योंकि वो मोड उसका चेंज नहीं हुआ। अब आप स्कोरिंग करते हो टेस्ट मैच में, लेकिन आप कैलकुलेटेड स्कोरिंग करते हो कि आप फास्ट बॉलर जो इतनी पटक के गेंद कर रहा है, और वाकई उसने गेंद ऐसी की है, मैंने पूरा वो देखा उसका बैटल, उसने वाकई ऐसी गेंद की है कि रिजवान, जिसकी अब 42 की एवरेज है, उसको समझ में नहीं आ रही थी कि मैं इस लेंथ को कैसे तोड़ूं। एक आध उसने शॉट निकल के मारा जिससे थोड़ा सा प्रेशर रिलीज भी हुआ, लेकिन
उसने लेंथ नहीं छोड़ी। और इस पिच पे साजिद खान ने रन खाए, उसने 65 रन खा लिए थे 10 ओवर में, लेकिन उसने छोड़ा नहीं पहली इनिंग में इनको, वहीं पे गेंद कराता रहा। उससे क्या फायदा हुआ कंसिस्टेंसी से, कि ये लो, मतलब अब आप इतने शॉट मार के आपको लगता है कि यार अब आसान हो गई पिच, अब मैच सेटल हो गया, और विकेट उसी वक्त ही विकटें लेना शुरू कर दी। पाकिस्तान को सेकंड सेशन में वही बात है ना, कंप्लीटली आउट ऑफ द मैच करने के लिए कम से कम सऊद, रिजवान और इनको कम से कम 40-40 उसने तो कर दिया, खैर सलमान का दिया, उसने तो अपना जो एक उसका रोल उसका डिफाइन, उसको पता है मैंने रन बनाने किस तरह बनाने हैं, उसको अपनी लकी भी रहा, दो कैच छूट गए। हम्म। लेकिन वो सेकंड सेशन अगर हम कम से कम आउट होना, मतलब आउट तो पूरे हम हो गए, लेकिन कम से कम हम मिनिमम डैमेज में मैक्सिमम रन बनाते ना, तो हमें बहुत फायदा होना था उसका। दो अच्छा, विकेट 91 रन। जी जी। आज के असल में मैच को तो जो है ना, तीसरे सेशन को भी आप डिस्कस कर लें तो फिर मैं अब उसको सम अप करता हूँ कि जो अच्छी हाँ चीज मुझे आज के मैच में लगी। हाँ, तीसरे सेशन में तो पाकिस्तान को रन चाहिए थे ऑब्वियसली, लेकिन अगेन नुमान अली ने पहली इनिंग में की थी, आपने स्कोर कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन जैसे आमिर जमाल को अनएक्सपेक्टेड एक बाउल मिल गई, तो वो थोड़ा मतलब बैकफुट पे था, जबकि उस वक्त उसको फ्रंट फुट पे होना चाहिए था। इसी तरह सेंचुरियन फर्स्ट इनिंग का कामरान गुलाम, उसको भी फ्रंट फुट पे खेलना, अगर गेंद खेल रहा था स्वीप, तो सऊद शकील को भी पैड पे गेंदें नहीं खानी चाहिए। ये आपके लिए बेइज्जती है कि आप अपनी कंडीशन में पैड पे गेंदें खा रहे हो। कुछ भी हो जाए, आपको बहुत मतलब आपने फुटवर्क से, आप अपने स्ट्रेंथ से ये चीज मेक श्योर करो कि आप इतनी टेक्निकलिटी तो आ गई होगी अब तक इन लोगों को, कि अपनी ऑन द लाइन नहीं आउट होना। मतलब आप स्ट्रेट बॉल पे कभी आउट, ये स्ट्रेट बॉल ही कहूंगा मैं इसको, स्ट्रेट बॉल पे आपने आउट नहीं होना, ये आपने सोचना है, तो आप अपने होम कंडीशन में रन बना के कॉन्फिडेंस बेयर कर सकते हैं। खैर साजिद खान और सलमान अली आगा, नो वर्ड्स के, उन्होंने वाकई ऑलमोस्ट फ्लैट कर देते, अगर वो तकरीबन 250 के करीब पाकिस्तान स्कोर कर लेता और 350 बनाने होते। खैर इन दी एंड एफर्ट बहुत जबरदस्त थी, और पाकिस्तान ने स्टार्ट भी अच्छा किया, होपफुली के कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं तो असल में पता है क्या, जिस चीज को आज वो करूंगा, मैच की सूरत हाल तो आपने सेशन बाय सेशन तीनों सेशन बता दिए। मैं जिस चीज को आज जो है जिसकी तारीफ करूंगा वो ये कि आज काफी अरसे बाद एक तो मैंने पूरे दिन का टेस्ट मैच देखा, बीच में चंद ओवर जो थे वो मिस हुए, जो मैं अलबेक लेने चला गया था। तो उसी दौरान 3 विकेटें गिनी, छठी सातवीं और आठवीं विकेट उसी दौरान गिनी। लेकिन हम्म एक चीज जो बड़ी अच्छी हुई वो ये हुई कि ये सारे प्लेयर जो है ना आज एज ए टीम खेल रहे थे। किसी ने सेल्फिश 40-50 करने की कोशिश नहीं की, किसी ने सेल्फिश टुक टुक करके और 60 बॉलों में 15 रन बना के और फिर आउट हो जाने वाली कहानी नहीं की। हर प्लेयर, सऊद शकील का ये था कि उसको एक शायद डिफाइन रोल मिला हुआ था कि तुम स्लो खेलो, और दूसरी तरफ वाला जैसे कामरान गुलाम पहले हिटे लगा रहा था, फिर रिजवान ने हिट लगानी शुरू कर दी। तो हर प्लेयर ने अपना एक कंट्रीब्यूशन डाला, हर प्लेयर सेल्फलेस होके खेला। गलतियां हुई, जाहिर सी बात है, कुछ गेंदें जो इनको फ्रंट फुट पे खेलनी चाहिए थी वो बैक फुट पे खेले, गलती हुई, गलती की माफी है। लेकिन अगर आपकी इंटेंट नहीं है, आप सेल्फिश हैं, आप सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, उसकी माफी नहीं है। हम्म, अब उसका नतीजा आप ये बिल्कुल। देख लें कि ये जितने प्लेयर खेले हैं, शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक को तो हम अलग कर दें क्योंकि वो तो उनका एक ट्रेंड चल पड़ा है कि वो 8-10 इनिंग में किसी एक में रन करते हैं और फिर फेल होते रहते हैं। लेकिन बाकी जितने हम्म, प्लेयर्स को आप ले लेना, हर प्लेयर एक इंटेंट के साथ खेला। उसको ये पता था मैं किसी भी टाइम आउट हो जाऊंगा, तो लिहाजा उसने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो आया। आके उसने ये कोशिश की कि मैं जितने रन बना सकता हूं बनाऊं। जो बिला वजह के शॉट्स भी नहीं मारे, हाँ कभी बीच में हुआ रश ऑफ ब्लड और ये सारे मामलात हुए, लेकिन कामरान गुलाम जिस तरीके से हिटिंग करता है, साफ नजर आता है कि भाई ये जो 60 फर्स्ट क्लास मैचेस इसने खेले हैं ना, ये उसका असर है कि इसको पता है कि मैंने कौन सा पूरा ओवर ब्लॉक कर देना है और कौन से बॉलर पर मैंने चांस लेना है और किस डायरेक्शन में मैंने रिस्क लेना है और कहाँ मैंने उठा उठा के मारना है। इसी तरह की हम्म, कमोबेश थोड़ी बहुत बैटिंग रिजवान ने भी की, हालांकि वो और थोड़ा बेहतर हो सकता था।
लेकिन वहां पे भी ये नजर आया कि जी उसकी भी एक इंटेंट थी कि जी रन्स बना लिए जाए। सऊद शकील भी बहुत अच्छा खेला। सलमान अली आगा तो खैर आउटस्टैंडिंग, वो तो अब अपनी समझ लें कि एक पोजीशन उसने ऐसी सिक्योर कर ली है कि वो अब सामने चाहे नंबर 11 भी खड़ा हो वो अपने रन बनाता रहता है। तो ये एक और इसमें साजिद सिर्फ खान एक ने। चीज मैं बता दूं, सलमान अली आग अगर स्पिन पे और थोड़ी अपनी वर्किंग कर लेना, तो अभी तो देखें होम कंडीशन है, हम तीसरा स्पिनर खिला सकते हैं। जब हम बाहर जाएंगे तो हम चार पेसर खिलाएंगे एटलीस्ट, और एक स्पिनर हम ऑब्वियसली, एक टीम में 11 में होता ही है, एक जेन्युइन स्पिनर होता है। अगर हमें लगता है ना कि हम दो स्पिनर, तो हमें सलमान अली आगा अगर स्पिन फील्डिंग और बैटिंग अगर ऐसे करता रहा, तो हमें कम से कम, हमें एक ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल हम टेस्ट के लिए प्रिपेयर रखें, और एक सलमान अली आगा। ये हाँ हमारी एटलीस्ट अभी की जरूरत, हमारी जो आगे एक टेस्ट अभी बाकी है, और दो साउथ अफ्रीका और दो वेस्ट इंडीज, ये पांच टेस्ट हमारे कवर कर सकते हैं। साथ के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम, आपको जब जीत रहे होते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम, अभी देखें विकेट मतलब की है, अभी हमारे सब कुछ फेवर में है। अभी आपको इसलिए, अभी ये लोग ऑब्वियसली अचानक से सब उमड़ आएंगे कि पाकिस्तानी टीम ने ये कर दिया वो कर दिया, और मैं उस चीज के अभी थोड़ा नहीं हूँ इस फेवर में। आप अभी, आपने सब खला मतलब विकेट ऐसी बना दी अपने फेवर में ही, सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है ना, अब आपको सोचना है कि हमने रावलपिंडी में क्या करना है, अभी से सोचना। हाँ। ये आप अब अभी से बना लें, क्योंकि माइंड आपने बना दिया अभी, और ये कोई कंप्लेन नहीं करेगा। हम इंग्लैंड जाते हैं, हम नॉर्थ वहां जाते हैं, नॉर्थ की साइड, जहाँ पे इंग्लैंड यानी ये लंदन में तो पाकिस्तान टेस्ट में जीत जाता है, क्योंकि यहाँ पे कम बेश विकेट ऐसी होती है, पाकिस्तान खेल लेगा। लेकिन जब पाकिस्तान ऊपर जाता है मैनचेस्टर वगैरह में, बर्मिंघम में, जहाँ स्विंग ज्यादा होती है, वहां फिर हमें कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। यहाँ पे इंग्लैंड की भी कोई कंप्लेन नहीं बनती, भाई हमारा अपना होम ग्राउंड है, हमारे टेस्ट हैं, हम जैसे चाहे प्रिपेयर करें। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, एक जो रिपोर्ट आ रही है ना, कई लोगों ने इस बात को जो है ये रिपोर्ट की है कि ये जो सबसे पहले तो ये एक ब्रेव डिसीजन था कि एक आप कह लें ना 360 डिग्री टर्न, कि आप फास्ट बॉलर से जो है वो स्पिनर्स पे आ जाएं और टर्निंग ट्रैक बनाएं, या टर्निंग तो नहीं, बहरहाल बहुत अच्छी विकेट बनी है कि बिल्कुल टूटी नहीं है, रन्स भी बन रहे हैं, विकेट्स भी गिर रही हैं, जो बैट्समैन अपने हाँ, आप को अप्लाई कर रहा है कोई वो रन क्वालिटी भी इशू, बना रहा हाँ। है। तो इसका बहरहाल जो यानी लोगों ने रिपोर्ट किया है, जो जराए हैं उनका कहना यह है कि इसका क्रेडिट जाता है आकिब जावेद। आपको याद होगा हमने हाँ, दो दिन पहले वीडियो में आकिब जावेद के ऊपर जो है वो तनकीद की थी, और जो उनका रवैया था एज ए लाहौर कलंदर्स के साथ जुड़ने के बाद, हमने उसकी हम्म, बेस के ऊपर जो अपने खदशात का इजहार किया था वो अपनी जगह। लेकिन जो काम उस बंदे ने अच्छा किया है हम उसकी तारीफ भी करेंगे। उन्होंने किया ये, सबसे पहला काम तो क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटीज को ये कहा कि भाई अगर आप लोग जो है वो टेस्ट मैच जीतना चाहते हैं इंग्लैंड से, तो टर्निंग ट्रैक बनाएं और जितने तीन बेस्ट स्पिनर अवेलेबल हैं तीनों को खिला दें। उसका नतीजा ये हाँ, हुआ, क्रिकेट बोर्ड किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा था। ये हमारे पास बहुत सारे जो नाम नेहाद प्लेयर बने घूम रहे हैं, जो स्टार्स हैं, जो अब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहाने बहाने से घुस जाते हैं, जिनमें वकार यूनुस, मिसबाउल हक टाइप के जो लोग हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। आकिब जावेद ने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जी आप स्पिन विकेट बनाएं, हम तीन स्पिनर खिलाएंगे और मैं जिम्मेदार हूं। और उसका हाँ, आप देखें। ये ये ना, ये सब अभी टेम्पररी है। सॉरी यार फत भाई, ये सब अब ना टेम्पररी है, ये आपको, मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जैसा चाहते थे ना वैसा होगी, लेकिन ये बहुत टेम्पररी सोल्यूशन है। जैसे हमारा कप्तान है ना, बड़ा टेम्पररी सा लग रहा है। हम्म। मतलब कोई कॉन्क्रीट चीज होनी चाहिए ना, या हाँ। तो वो नहीं, बोर्ड में जो ये असल अभी में अभी ये ये सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है ना, इसको हाँ, पॉलिसी मेकर की तरफ जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल क्योंकि सही है। सिलेक्शन कमेटी। लेकिन हम्म। असल में ये बात जो है ना, यानी इस बात को जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमने 2 दिन पहले अपने खदशात का इजहार किया था, तो हाँ, जो चीज हमें अच्छी पता लगी हम उसकी तारीफ भी कर रहे हैं ये कि बात भाई तो है, ये उन्होंने बात तो है। इस बात को सामने रखा अगर कि एक आपके टेस्ट पास, मैच हम हार चुके हैं, हम्म, उसका कुछ नहीं हो सकता, अगले दो जीतने के लिए जो हम कर सकते हैं वो हमें फौरी तौर पे करना चाहिए, और वो उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो काम हम्म, बड़ा अच्छा हुआ वो ये हुआ कि जब सिलेक्शन के साथ उन्होंने दो प्लेयर ऐसे, मैं तो अब उनको यही कहूंगा कि वो टीम पे बोझ ही हैं,
जिनको बिलावजह टीम ने कैरी किया हुआ था और वो टीम का माहौल भी खराब कर रहे थे और परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे, शाहीन और बाबर, उनको जब बाहर बिठाया गया है, तो उसके बाद रिपोर्ट ये है कि शाहीन ने बड़ी कोशिश की आकिब जावेद से मिलने की, कि जी मैं मिलना चाहता हूं, तो आकिब जावेद ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी सिलेक्शन हमने कर ली है, डिसीजन कोई चेंज नहीं होगा, हमने रूल जो एक स्ट्रेटजी बनाई है हम उसको फॉलो करेंगे, इस स्ट्रेटजी में जो प्लेयर फिट नहीं हो रहा हमने उनको नहीं रखा, दैट्स इट। तो हम्म। ये चलो चीज ये अगर यही, बस मुस्तकिल क्योंकि बुनियादों हमने, पर हो ना, ये चीज अगर मुस्तकिल बुनियादों पर आ जाए, तो डेफिनेटली उसका एक फायदा होगा कि भाई हर बंदा क्लियर माइंडसेट के साथ मौजूद होगा। हर प्लेयर को पता होगा कि भाई मैं इस सिचुएशन के अंदर मेरा रोल है, मेरा रोल इस सिचुएशन में नहीं है। तो वो चक्कर ही बिल्कुल। खत्म हो जाएगा कि हर बंदे को हर जगह खिलाओ। वो जो हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज वाला जो एक फ्रेज यूज होता है, तो वो अगर एक चीज डेवलप हो जाएगी, तो फिर ये मसला ही खत्म हो जाएगा कि भाई वो फलाना हमारा नंबर वन है तो फलाना हमारा नंबर वन से भी ऊपर है, तो वो बाहर हो गया, अजाब आ गया, पता नहीं क्या कयामत आ गई। तो भाई कुछ भी नहीं हुआ, जिस बंदे ने उसको right। रिप्लेस किया उसने क्योंकि दोनों ये, इनिंग में आके वो रन बनाए जो टीम के काम आए। हाँ ये एक बड़ा वैसा, मतलब वैसा टॉपिक है, क्योंकि हम ना पॉलिसी की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम टेम्पररी सोल्यूशन ही देख रहे हैं। इंडिया ने 10 साल पहले जब कोहली कप्तान बना था, तो उसे डायरेक्शन पता थी। अश्विन ने 400 विकेटें कर ली हैं यार 8-9 साल में। हम्म। वरना उसकी एवरेज पता नहीं 45 की थी। अचानक से जब उसे पता चला, कि पता क्या चला, उसके सामने विकेट्स उसकी मतलब की आनी शुरू हो गई हैं। और वो दोनों पीछे मुड़ के नहीं देखता हूं मैंने। रविंद्र जडेजा की भी 300 विकेटें हुई हैं, उसकी भी 400 से ऊपर विकेटें हुई हैं। क्योंकि आप, आपका बोर्ड बताता है कि आपने क्या करना है। ये प्लेयर सिलेक्शन कमेटी का काम नहीं है। प्लेयर सिलेक्शन, प्लेयर वो बोर्ड को अपना नहीं पता कि वो कल है कि नहीं। खैर चले बॉर्डर के उस बहरहाल, पार चले जाते हैं। अब आज ये तो बात 46 हो पे। गई। आज जो हम्म। दूसरा मैच हुआ है, जो आप समझ लें इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ है, थोड़ा सा उसको डिस्कस जी। कर लें। हम्म। क्या हो गया आज भाई? तो भाई बड़ा ही तबाही का मैच हो गया। मुझे तो लग ही नहीं रहा था। मैंने कहा 46 है, 446 है, पता चला सिर्फ 46। मैंने कहा वो तो वैसे तो बारिश की चांसेस थे। कंड्यूसिव स्विंग थी, बहुत स्विंग हो रही थी। मैंने देखा सुबह का जो सेशन में आउट हुए हैं जिसमें, दूसरे में मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बहुत स्विंग हो रही है। थोड़ा मैंने फोकस किया तो लाइट जल रही थी और थोड़ी अंधेरा मेरा था ख्याल है बिल्कुल। ये पिच की रीडिंग में गलती हो गई है, मेरा ख्याल है रोहित शर्मा से। पता नहीं, 12 उसी दिन, एक ही दिन में, दूसरा दिन है खैर, दूसरे दिन के तीसरे सेशन में उन्होंने तो रन बना लिए, 150 से ऊपर कर लिए। तो अब अगर ये फॉर देखेंगे। एग्जांपल, अब तीसरा दिन है, आमतौर पर विकेट जो है वो स्पिन होना शुरू होती है तीसरे दिन के हाँ तीसरे हो भी सेशन में सकता है। जाके। तो अब अगर फॉर नहीं। एग्जांपल पहले दो सेशन में न्यूजीलैंड 200 रन और जोड़ देता है फॉर एग्जांपल, तो न्यूजीलैंड की लीड सेफली 350 हो जाएगी। और फिर हाँ। अगर फॉर एग्जांपल तीसरे सेशन में न्यूजीलैंड कोलैप्स भी कर जाता है और टोटल अगर ये 400 रन बना के भी ऑल आउट हो जाते हैं, तो 350 की लीड तो हो गई। हम्म। यानी ये टेस्ट बिल्कुल, मैच तो नहीं ये इंडिया के लिए चांसेस बचाना हैं। काफी मुश्किल है। ये चांसेस हैं कि ये, मतलब इंडिया का, लेकिन पता नहीं होता कुछ, लेकिन चांसेस हैं कि कुछ न्यूजीलैंड के फेवर है। क्योंकि होम कंडीशन है ना यार, हम होम कंडीशन को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। कभी हो सकता है 200 रन बना देंगे दूसरी इनिंग में, एक ही प्लेयर। खैर ये हमारा कल का टॉपिक है, इसको थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि आज तो बहुत छोटा मैच हुआ। कल पूरा मैच होगा, पूरे दिन का देखेंगे इंशाल्लाह। चले यहीं तक और रखते हैं, फिर पाकिस्तान का भी इंशाल्लाह कल टेस्ट कल मैच, की कल वीडियो में मिलेंगे। लास्ट में। हाँ जी, लास्ट डे ही होगा कल, चौथा दिन, देखते हैं क्या होता हाँ, कल तो टेस्ट मैच का फैसला हो जाएगा। है इंशाल्लाह।